हेलो। 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 यस सर। आवाज़ क्लियर है? हाँ सर। हेलो। यस सर। ठीक है, लास्ट टाइम हमारा चल रहा था एएसएम चार्ट फॉर मिली मॉडल। यस सर। ठीक है, और ये सेकंड है एएसएम चार्ट फॉर मूव स्टेट मशीन। ठीक, तो इसमें एक चीज़ हमने और एडिशनल ली हुई है, ये हमने दो इनपुट का केस लिया हुआ है। जैसे कि मूव मॉडल में क्या होता है, जो डिफाइंड होती है स्टेट, वो स्टेट ए, ठीक है, फिर बाय जो आउटपुट होता है इसका, ठीक है, उससे डिफाइंड होती है। और इनपुट को हम लोग यहाँ लिखते हैं, जो ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनपुट देख के क्या लग रहा है कि दो इनपुट्स हैं। ठीक है, एक्स एंड वाई, दो तरह के इनपुट्स हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, ये सिंगल भी हो सकता था, लेकिन थोड़ा सा हमने कॉम्प्लिकेटेड करके दोनों चीज़ें एक ही में दिखाने की कोशिश की। ठीक है, तो देखते हैं। अब इसमें क्योंकि मूर मशीन है, तो वो आपका जो कंडीशन वाला ब्लॉक था, कंडीशन बॉक्स था, वो नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि वो हमारे मीली बॉक्स भी हम लोग उसको बोलते थे, वो सिर्फ उसी केस में बनेगा। ठीक है, जहाँ पर आउटपुट इनपुट पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना सोचने की जरूरत नहीं है। बट दो इनपुट के केस में थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले वाला। ठीक है, तो ठीक है, आपके पास दो इनपुट्स आ रहे हैं, एक एक्स, एक वाई। ठीक, तो एक्स वाई से कॉम्बिनेशन जो आपका बनता है वो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट को हमने एक्स और वाई दो इनपुट दिए। ठीक, फिर ये हमारा, ये कौन सा ब्लॉक है, कौन सा बॉक्स है, डिसीजन ब्लॉक बॉक्स। तो इसको हमने इस तरह से बनाया कि यस। पहले वाले को तो हमने एक्स रखा, उसमें से हमारे दो ब्रांचेस होती हैं अलग, ये 0 और ये 1। ठीक है, तो x इक्वस टू 0 कि ये दो केसेस हो गए। ठीक, तो x लेफ्ट साइड वाला है ना, x इक्वस टू 0, उसमें दो केसेस बनेंगे, एक बनेगा ये 0 और एक 1। ठीक है, उसी तरह से 1 1 वाले दो केसेस, एक 0 जहाँ पर y 0 है और एक y 1 है। ये चीज़ समझ में आई? यस सर। ठीक है, ये हमारा कॉम्बिनेशन हमेशा चलेगा कि ऊपर स्टेट, उसके बाद स्टेट्स के बाद आपका डिसीजन बॉक्स, और डिसीजन बॉक्स में अगर दो इनपुट है, सिंगल इनपुट होता तो एक्स से काम चल जाता, लेकिन डबल इनपुट है तो एक्स के बाद हमें वाई भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक नेक्स्ट स्टेट बना देते हैं यहीं पे।
क्योंकि किसी स्टेट में तो जाएगा ही वो। ये हो गई S1 और सारे कॉम्बिनेशन पहले बना देते हैं इसको भी, फिर हम कनेक्ट करेंगे एक एक करके। फिर से सेम कॉम्बिनेशन हम लोग रखते हैं। ये हो गया 0 1 और यहाँ पे 0 and 1 0 and 1। फिर से नेक्स्ट स्टेट, ये हो गया S2, फिर वही कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब शुरुआत हम यहाँ से करते हैं पहले वाले से, कि फर्स्ट में देखिए आप स्टेट टेबल में देखिए, आप अगर ए पे हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैंने ये इसको S0 वगैरह कर दिया, आप इसको ऐसे कर लीजिएगा ABC, ठीक है, वो गलती से S0 वगैरह हो गया। तो ए स्टेट से हम लोग अगर हम उसको इनपुट देते हैं 0 0, ठीक है, तो वो कहाँ जाता है, फिर से अगेन ए में जाएगा। तो अब ये वाला देखेगा, ये 0 x और y भी 0 है, तो ये कहाँ जाएगा, ये, ठीक। नेक्स्ट केस, अगर हम इसको 0 1 और 1 0 देते हैं, तो ये कहाँ जाता है, बी स्टेट में। तो इन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं। देखिए x 0 है और y 1 है, तो 0 1 और इधर x 1 है और y 0 है, तो 0 1 एंड 1 0 इन दोनों को कनेक्ट करके हमें कहाँ देना है, बी स्टेट में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यस नेक्स्ट केस क्या है, ए से अगर हम ए में 1 1 देते हैं, तो ये जाता है सी पे, ठीक। तो ये 1 1 वाला केस इधर आ गया और इसको हमने यहाँ से निकाला, यहाँ लाके इधर दे दिया। ठीक है, चलो ए का पूरा हो गया। फिर आप आते हैं बी में। बी स्टेट में, बी स्टेट में अगर हमने 0 0 दिया तो अगेन वो बी पे ही आएगा, ठीक। तो 0 0 हम इस तरह ये कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसको हमने 0 1 या फिर 1 0 दिया तो कहाँ गया, सी पे, तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया और यहाँ दे दिया, ठीक। फिर 1 1 वाला केस, बी पे है और हमने 1 1 दिया, तो अगेन वो कहाँ जाएगा, ए पे जाएगा, ए ठीक है। तो इसको यहाँ से निकालते हैं, ठीक, ये पूरा हो गया। अब सी स्टेट पे आता है। सी स्टेट पे अगर हमने 0 0 दिया, तो 0 0 से अगेन वो सी स्टेट पे ही आएगा,
फिर हम 0 1 या फिर 1 0 देते हैं तो वो ए स्टेट पर जाएगा। तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट करने के बाद हाँ ये ऐसे बॉस मिला है बहुत अलीशा नहीं जाएंगी क्या नहीं शादी में जाएगी शायद नहीं ठीक। फिर हम सी स्टेट पे हैं और हमारा अगर 1 1 होता है तो हम जाते हैं बी पे। तो ये आपका 1 1 आपकी ये स्टेट है। ठीक है, ये क्लियर? यस सर। कोई भी आपका स्टेट डायग्राम होगा, बस आपको देखना है कि आपके में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो मीले मॉडल अगर है तो मीले मॉडल में एक कंडीशन बॉक्स भी होगा। और कंडीशन बॉक्स कब यूज़ होता है आपको ये भी पता होगा कि जब भी हमारा आउटपुट 1 होता है। ठीक है, यहाँ मैं जब बता रहा था तो जब देखिए यहाँ 1 होता है आउटपुट, ठीक है, तब हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब इनपुट हमने 1 दिया या 0 दिया उससे मतलब नहीं। देखिए यहाँ 0 दिया लेकिन उसके बावजूद भी ये यूज़ हुआ, क्यों? क्योंकि आउटपुट यहाँ पर 1 था। ठीक है, यस सर। और कुछ पूछना है इसमें? बोलिए, पूछना है? नहीं सर। नेक्स्ट शुरू करते हैं हम। आपके सीक्वेंस जनरेटर हैं। तो सीक्वेंस जनरेटर में पहला हम लोग ये कवर कर रहे हैं स्यूडो मतलब पीएन सीक्वेंस जनरेटर। हेडिंग डाल लीजिए पीएन सीक्वेंस जनरेटर। ठीक, तो पीएन सीक्वेंस जनरेटर आपका यूज जो होते हैं वो सीडीएमए में। ठीक है, सीडीएमए सुना हुआ होगा। सीडीएमए सुना, जीएसएम सीडीएमए कभी कम्युनिकेशन में सुना होगा। हाँ सर, रिलायंस का आता था कभी। ठीक है, तो वो उस कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं। और मैं अभी ये सब क्या होता है कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एक तरफ हम लोग क्या करते हैं जब ट्रांसमिट करते हैं डेटा को तो सूडो रैंडम सीक्वेंस मतलब पीएन सीक्वेंस से मल्टीप्लाई करके भेजते हैं और फिर रिसीवर साइड पे सेम पीएन सीक्वेंस होना चाहिए उसको डिटेक्ट करने के लिए। तो फिलहाल अभी हमारा वो काम नहीं है। पीएन सीक्वेंस हम सीडीएम में यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन पर्पज में यूज़ करते हैं। हम जनरेट कैसे करेंगे वो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक की मदद से ही जनरेट करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ चीज़ें बताऊँ जैसे तो मैक्सिमम लेंथ सीक्वेंस देखो, ये पहले तो होता है 0 1 के फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और एक ऐसा नहीं कि रैंडम कोई भी डेटा उठा के दे दिया हमने, इसको बोलते हैं स्यूडो नॉइस सीक्वेंस। तो नॉइस से हमारा क्या आता है, जैसे नॉइस की बात आती है तो वैसे रैंडमनेस आ जाती है। ठीक है, तो स्यूडो मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली वो रैंडम नहीं है, इसको हम किसी पैटर्न से रैंडम बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका प्रीडिफाइंड एक पैटर्न होता है, उससे हम इसको जनरेट करते हैं। तो मैक्सिमम लेंथ सीक्वेंस भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ सीक्वेंस भी होता है और इसकी जो लेंथ होती है
वो क्या आती है, n इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर m माइनस 1, ठीक है, वेयर m इज द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर, ठीक। तो क्या होगी, शिफ्ट रजिस्टर की आपकी एप्लीकेशन है ये, क्लियर। अब पहले हम यस लोग सर। बनाना सीख लेते हैं इसको कि इसमें क्या होता है। एक हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं, सारी चीज़ें वैसे ही होती हैं। तो एक पीएन सीक्वेंस जनरेटर दिया हुआ है, देखो हम डायग्राम कोई भी बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो पीएन सीक्वेंस हो ही, वो पीएन सीक्वेंस जनरेट करता ही हो। तो उनमें से एक हमारा डायग्राम बना दे रहा हूँ, वो देख लीजिएगा। 3 फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करके इसकी जो लेंथ होगी अभी वो पूछूंगा आपसे। क्योंकि मैंने बोला कि ये शिफ्ट रजिस्टर की एप्लीकेशन है, तो जाहिर सी बात हम लोग जो यूज़ करेंगे वो कौन से फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंक्रोनस क्लॉक हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम नेगेटिव ही करें। तो नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों तरह की क्लॉक हम यूज़ कर सकते हैं। और फ्लिप फ्लॉप हम कौन सा यूज़ करेंगे, डी टाइप। ठीक है, तो डी नॉट, क्यू नॉट, पर ठीक। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं पैरिटी जनरेटर। तो यहाँ पर लोग जो लेते हैं मॉडुलो 2 एडिशन, ठीक है। कोई भी दो नंबर्स का अगर हमें हम बोलते हैं मॉडुलो 2 एडिशन कराना है, तो हम जॉरिंग करा रहे होते हैं, ठीक है। ये हुई हमारी क्लॉक। ठीक, जो आपका Q2 होता है वो पीएन सीक्वेंस, जो वहाँ पर आउटपुट कलेक्ट होगा ना, वही आपका पीएन सीक्वेंस होता है। ठीक, सर्किट इतना टफ तो नहीं है। नहीं सर। अब इसमें एक चीज़ और हमें लगानी पड़ती है, क्योंकि अब देखिए अभी तक आपके पास क्या है, सपोज हमारा आउटपुट है 0 0 0, ठीक। तो 0 0 0 पे क्या कोई हो सकता है, यहाँ पे कुछ कोई प्रोसेस हो सकता है। यहाँ सपोज देखिए, यहाँ पर Q1 और Q2 ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जा रहा है, ठीक। ये भी 0 0 है, अगर ये भी 0 0 है तो आगे हम डी डी नॉट को इनपुट नहीं दे सकते।
तो यहाँ पर हम लोग फिर से वही आप काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पर एक इनपुट और ले लें। उससे क्या करेंगे, ये इसको कनेक्ट किया और यहाँ पे हमने एक एप्लीकेशन तो हमने देखी हुई है ना इसकी, ओवरआई सिग्नल की, वैसे यहाँ पर भी काम करेगा ये। ठीक, इसको लिखते हैं हम ORI। ये क्या होता था, ओवर राइड इनपुट। ठीक, तो यहाँ पे क्या चीज़ है, PR कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है, CLR कॉम्प्लीमेंट, CLR कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो जैसे हम जीरो देंगे तो क्या होगा, हमारा जो आउटपुट होगा यहाँ पर इस वाले फ्लिप फ्लॉप को पूरा जीरो कर देगा, आउटपुट को इसको जीरो कर देगा। ठीक है, और इसको क्या कर देगा, प्रीसेट कर देगा, 1 कर देगा इसका आउटपुट। तो हमें एक बार तो 1 मिल जाएगा ना चलाने के लिए। यस सर। ठीक है, तो अब टेबल बना लेते हैं, इसका ऑपरेशन देख लेते हैं। तो क्लॉक ये हो जाएगा शिफ्ट, सॉरी, हाँ ठीक, आउटपुट्स एक साथ हम ले सकते हैं। और ये हो गया Q2 Q1 Q0। यहाँ पर हमने दे दिया Q3 और Q2। ठीक, और ये हो गया हमारा PM सीक्वेंस। ठीक है, PM सीक्वेंस के तौर पर हम लोग क्या ले रहे हैं, Q2। ठीक, पहला देखो, जब क्लॉक हमारी जीरो क्लॉक है, ठीक है, ओवरआई सिग्नल बनाना भूल गए, ओवरआई को हमने पहले क्या रखा, 1 रख, 0 रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 1 कर देंगे हमेशा के लिए। ठीक, क्लॉक इसमें कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम रोड के मान के चलते हैं। स्टार्टिंग में आपका जो आउटपुट है 0 0, और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ओवरआई सिग्नल 0 है, रीसेट हो गया, तो Q0 को क्या कर देगा, ये 1 कर देगा। ठीक है ना, इस पर्टिकुलर टाइम पे ये कितना है, 0, क्योंकि Q2 और Q3 दोनों 0 है, और ये भी क्या है, 0। यहाँ तक समझ में आया, तो आगे चलें। अब ये क्लॉक हमने प्रोवाइड की। ठीक है, तो क्लॉक प्रोवाइड करने के बाद जैसे हमने क्लॉक प्रोवाइड की, ये 0 था, ये 0 था, ये 1 था उसमें। ठीक, तो जैसे क्लॉक प्रोवाइड की, ये जो प्रीवियस हमारे पास जो पैरिटी जनरेटर है वो क्या कर रहा है, 0 0 को, इस 0 को और 0 को, इन दोनों की जोरिंग कर रहा है। तो 0 0 सेम इनपुट्स हैं, इसका मतलब क्या आएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, डी नॉट पे यस सर। 0 अवेलेबल होगा। तो जब 0 अवेलेबल है, तो जब जैसे ही हमारी क्लॉक आती है, तो ये वाला जो 1 है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और D1 पे क्या मौजूद था पहले से, Q0, और Q0 क्या था, 1 था, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ये 1 हो गया। और ये जो D2 पे था पहले से 0 था, वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो हमारे नए आउटपुट्स क्या क्या आएंगे, ये क्या हो जाएगा, 0, ये 1, ये 0।
ठीक है। और इस कंडीशन में आपका ये क्या आ जाएगा, Q1 और Q2 का जोरिंग 1 आ जाएगा। बोलिए। यस सर। और Q2 को हम यहाँ लिख लेंगे पीएन सीक्वेंस जनरेटर में, पीएन सीक्वेंस में। ठीक, अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पैरिटी जनरेटर हमारा जीरो, ये 0 है और ये 1 है, तो 0 1 को यहाँ क्या कर देगा, 1 दे देगा। ठीक, यस। 1 देगा ना। तो ये 1, अब जब क्लॉक, नेक्स्ट क्लॉक आएगी ये वाली, ठीक है, तो जैसे ही क्लॉक आई वैसे इसने क्या किया, ये जो 0 था इसको अगेन 1 कर दिया, और यहाँ 0 था तो यहाँ का 1 अब 0 हो गया, और यहाँ 1 था तो यहाँ का 0 ये इधर ट्रांसफर हो गया तो इधर 1 आ गया। ठीक, तो यहाँ पर 1 हो गया, बीच वाला 0 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक, और इसमें ये फिर से 1 हो गया। ठीक, और Q2 हमारा 1 आएगा। ठीक है ना। यस सर। इसको मिटा देता हूँ मैं। अब हमारे पास आउटपुट्स क्या क्या अवेलेबल है, Q0 पे 1, ये 0, यहाँ पे 1। ठीक है, नेक्स्ट क्लॉक देने से पहले हम लोग को देखेंगे क्या कि यहाँ पर पैरिटी क्या जनरेट हो रहा है, तो 0 1 है, तो 0 1 से अगेन यहाँ पर 1 आ जाएगा ये। यस सर। ठीक है, वैसे फिर हमने क्लॉक दी तो ये वाला 1 इधर शिफ्ट हो गया, तो ये एज इट इज था, तो ये वाला 1 इधर आ गया, तो ये 0 से 1 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है ना, तो Q2 क्या हो गया, 0, ये दोनों 1 1। इस केस में Q2 ये, अच्छा Q2 Q1 सर, ये दोनों क्या आ गए, 1 और ये 0। ठीक, यस सर। फिर इसी तरह फिर हमने नेक्स्ट किया, तो क्या हम पूरा सीक्वेंस आपको एक एक करके बताएं या फिर हम लिख दें। लिख दीजिए सर। नेक्स्ट है 0 1 1 1, ये 0 आ जाएगा और यहाँ पे ये 1। ठीक है, उसके बाद का सीक्वेंस 1 1 0, तो ये 0 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1, फिर 1 0 0, ये आ जाएगा 1 और ये 1। वन, एक मिनट, ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0। फिर से एक बार करेंगे तो फिर वही रिपीट होने लगेगा यहाँ पे, तो 0 1 0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा एक पीएन सीक्वेंस है। ठीक,
क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा था, n इज इक्वल टू 2⁻m-1 और m कितना है यहाँ पर 3 -1, तो 8 - 1 7। अर्धेंदु, अर्धेंदु खुद ही सुन रहा मुझे लगता है। अर्धेंदु, खुद ही गायब हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या दिखा कि जो लेंथ होनी चाहिए वो कितनी 7 बिट्स की होनी चाहिए। ठीक है, 7 डिजिट्स आएंगे, तो 00101111, उसके बाद अगेन ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, आगे यहाँ से, क्योंकि ये देखिए ये स्टेज जो है, ठीक, वो यहाँ पर फिर से ये रिपीट हो रही है। ठीक है, तो पीएन सीक्वेंस जो होता है वो टोटल हमारा आता तो जाएगा ये, क्योंकि इसको तो वर्क करना ही है, ये धीरे धीरे ये वर्क करता रहेगा और पीएन सीक्वेंस सेम यही पीएन सीक्वेंस जनरेट करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया? फिर हम आगे डिस्कस करें इसकी प्रॉपर्टीज। यस सर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारा पीएन सीक्वेंस क्या है। तो पीएन सीक्वेंसेस 0 0 1 0 1 1 1। ठीक, अब इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ। तो फर्स्ट होती है आपकी बैलेंस प्रॉपर्टी। बैलेंस प्रॉपर्टी, तो बैलेंस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि नंबर ऑफ वंस, ठीक है, नंबर ऑफ वंस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, पहली चीज। एंड इन दोनों का डिफरेंस जो होता है, मतलब नंबर ऑफ वन इज ऑलवेज वन मोर देन नंबर ऑफ जीरोस। कि आपके जो नंबर ऑफ वंस हैं वो नंबर ऑफ जीरो से हमेशा ज्यादा होंगे, और कितना ज्यादा होंगे, 1। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा ये बैलेंस प्रॉपर्टी मतलब बैलेंस्ड है आपका पीएन सीक्वेंस। ऐसे तो वो आप 3 फ्लिप फ्लॉप का यूज करके कितनी सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सारे सीक्वेंस सेम, मतलब सारे सीक्वेंस, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, टोटल 7 बिट का सीक्वेंस आया है। ठीक है, ऐसे और भी सीक्वेंस जनरेट हो सकते थे इतनी बिट्स से, और भी आपके सीक्वेंस जनरेट हो सकते थे, लेकिन आपने यही वाला चूज क्यों किया? क्योंकि यही पीएन सीक्वेंस दे रहा है, एक यूनिक कोड दे रहा है। ठीक है, जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। हम 111111 सारे यूज कर सकते थे, लेकिन क्या वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता? नहीं करता। ठीक, हाँ, ये हो सकता है कि 4 नंबर ऑफ वंस यहाँ पे हो सकता है, 1 1 0 1 1 0 0, इस तरह हो सकता था। तो उसके लिए भी है हमारे पास कुछ। ठीक है, पहली चीज होगी बैलेंस प्रॉपर्टी। बैलेंस में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ वंस 1 2 3 4 माइनस नंबर ऑफ जीरोस, ये क्या आना चाहिए, हमेशा 1 आना चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी तो हमारी फुलफिल हो रही है। सेकंड प्रॉपर्टी है रन प्रॉपर्टी। तो रन प्रॉपर्टी में क्या होता है, पहले तो पता है रन्स क्या होते हैं। रन्स सीक्वेंस ऑफ बिट्स
similar bits. ठीक है, सीक्वेंस ऑफ सिमिलर बिट्स, या इसको कह सकते हैं कि सिमिलर ऑफ नहीं, सीक्वेंस ऑफ एडजेसेंट सिमिलर बिट्स। जैसे कि या तो इसे आपका हो गया 1 1, ये एक रन हो गया, 0 0 0, ये एक रन हो गया। ठीक है, तो ये सब रन्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर बिट्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होना चाहिए वो किस हिसाब से होना चाहिए वो देखिए, इसका एक रूल है। ठीक है, हाफ हाफ रन जो होंगे, हाफ द रन वन फोर्थ runs 1/4 to R of